हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अभी गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने अभी बोला कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि एमएसपी के नीचे कोई जो है फसल किसान से नहीं खरीद सके, उपज किसान से नहीं खरीद सके। और उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति इस बिल पे हस्ताक्षर ना करें। देखिए, बिल दोनों सदनों से पारित हुआ है और कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रपति को इस बात का आग्रह किया जाए कि इस बिल पे हस्ताक्षर न करें। जहाँ तक एमएसपी का प्रश्न है, मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो 2004 से लेकर 2014 तक सत्ता में थे। उन्होंने 2004 से लेकर के 2014 तक, जब स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट आ गई थी, उसके बाद में भी उन्होंने क्यों कर उन सारी रिकमेंडेशंस को क्यों नहीं माना? वो 2004 से 14 तक सत्ता में थे, तब उनको किसान का घर क्यों नहीं दिखाई दिया था? तब देश के किसान को 50% लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए था, इस मांग को उन्होंने क्यों नहीं स्वीकार किया था? केवल एमएसपी की चर्चा करने से एमएसपी नहीं मिलती है, साहस के साथ में इस बात के लिए निर्णय करना पड़ता है, जो माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया कि 50% लाभकारी मूल्य एमएसपी के रूप में मिले। ये देश के किसान का अधिकार है और ये अधिकार उसको दिया, और केवल अधिकार नहीं दिया, प्रोक्योरमेंट। मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब से पूछना चाहता हूँ कि यूपीए के शासन के दौरान जब आपको एमएसपी की इतनी चिंता थी, आपने एमएसपी नहीं बढ़ाई, पर कम से कम खरीद तो करते। पूरे 10 साल में दलहन की बात करूं, 3000 करोड़ रुपए का दलहन और तिलहन खरीदा गया था, और मोदी जी की सरकार में 75,000 करोड़ रुपए का दलहन और तिलहन खरीदा गया। आंकड़ों के साथ में बैठ करके बात करिए आज़ाद साहब। इस देश को मूर्ख बना करके, देश में भ्रांति फैला करके, देश के भोले भाले अनपढ़ लोगों को ऊपर में सामाजिक वैमनस्य फैला करके आपने देश को 55 साल तक लूटा है सत्ता के सिंहासन पे बैठ के। अब देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन सर, बिल पास हो गया संसद से, लेकिन विपक्ष अभी भी सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस लंबा आंदोलन इसको खिलाफ चलाने की तैयारी कर रही है। उनको क्या आप संदेश देंगे? मैं याद दिलाना चाहता हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वैसे मेरे पास में बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन क्योंकि अब थोड़े ही दिन बीते हैं, इसलिए वो आपको एक बार वापस आपको और आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ। जब पारित हुआ था तब इसी तरह की नौटंकी करने का काम इन्होंने किया था, इसी तरह के दावे इन्होंने किए थे कि हम देश भर में इस बात को लेकर के जाएंगे। लेकिन मित्र, झूठ को पैदा करके खड़ा किया जा सकता है, दौड़ाया नहीं जा सकता। हकीकत जब जनता के सामने आती है, जनता स्वीकार कर देती है। उस समय भी यही हुआ और एक बार फिर वही होने वाला है। सर, 8 सदस्यों को जो निलंबित किया गया राज्यसभा से, वो धरने पे रात भर बैठे रहे, और एक जेस्चर देखे उपसभापति का, वो उनके लिए चाय लेके जा रहे हैं। उनका जो आचरण और व्यवहार था 20 तारीख को, उसके लिए उनको एक सत्र के लिए निलंबित किया गया। मुझे लगता है कि ये माननीय सभापति, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का गुड गेस्चर था कि सिर्फ इतने बड़े अक्षम्य अपराध के लिए, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का, देश के संविधान का अपमान उन्होंने किया, उसके बाद में भी इनको इतनी कम सज़ा दी। लेकिन उसके बाद में 21 तारीख को दिन भर उन्होंने जिस तरह का आचरण और व्यवहार किया, मुझे लगता है कि शायद सभापति जी या उपसभापति जी गुड गेस्चर दिखा करके अपने सहृदयता का, अपनी मानवता का परिचय देंगे। लेकिन देश की जनता चुन चुन करके हिसाब मांगेगी, गिन गिन करके हिसाब। चाय लेकर गए हरिवंश जी उनके लिए। मैं कह रहा हूँ, वो अपनी मानवता दिखाना, वो उनका श्रेष्ठ आचरण हो सकता है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लेकिन देश की जनता तुलना करेगी, देश की जनता देखेगी और हिसाब मांगेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री। कैमरा अमित रॉय के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।